व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप में से बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में होंगे कि हमें आईफोन 11 लेना चाहिए या आईफोन 12 के लिए जाना चाहिए, तो हमें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आपको आईफोन 11 का रेट 50,000 से नीचे नीचे मिल जाएगा अमेजोन की सेल पर। तो आपको वहां से लेना चाहिए फ़ोन या नहीं लेना चाहिए, या फिर आपको आईफोन 12 के लिए वेट करना चाहिए। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई डिटेल मिस ना कर दें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला डिफरेंस बताऊं मैं आपको गाइस, तो इसमें देखने को मिलेगा आपको प्राइस का डिफरेंस। गाइस, आईफोन 12 का जो ऑफिशियल प्राइस देखने को मिलेगा आपको एप्पल स्टोर पे, वो देखने को मिलेगा आपको 79,900 रुपीज, और आईफोन 11 का प्राइस देखने को मिलेगा आपको 54,900 रुपीज, और अमेजोन की सेल में आपको इसका प्राइस 50,000 के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। बात करें डिस्प्ले की, तो 6.1 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है आपको आईफोन 11 में, जो कि है लिक्विड रेटिना एचडी डिस्प्ले। और यही आपको आईफोन 12 में देखने को मिलती है सेम साइज की डिस्प्ले, जो कि 6.1 इंचेस की, लेकिन इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है सुपर रेटिना एक्सडीआर, जो कि ऑलरेड पैनल है। और नेक डिजाइन की बात करें तो आपको आईफोन 11 और 12 का डिजाइन कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। गाइस, यहाँ पर आपको आईफोन 12 में जो साइड देखे हैं वो फ्लैट साइज होते हैं, लेकिन आपको आईफोन 11 की जो साइड है वो राउंड देखने को मिलती है। और आपको आईफोन 12 में फ्लैट साइज की वजह से और इसके डिस्प्ले के बेजल्स देखने में कम लगते हैं और इसका नॉच भी छोटा लगता है। आपको आईफोन 12 आईफोन 11 के मुकाबले ज्यादा पतला देखने को मिलेगा, ज्यादा थिनर देखने को मिलेगा और ज्यादा लाइट वेट देखने को मिलेगा। और गाइस, आपको आईफोन 11 में बेस्ट कलर देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको आईफोन 12 में कुछ न्यू कलर देखने को मिलेंगे। और बात करें कैमरा की, तो आपको आईफोन 11 और 12 में दोनों में ही 3-3 कैमरा देखने को मिल जाएंगे। आपको बैक साइड में 2 कैमरे देखने को मिल जाएंगे और फ्रंट साइड में 1 कैमरा देखने को मिल जाएगा। आपको दोनों ही फोन में तीनों कैमरे 12 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे। लेकिन एप्पल ने आईफोन 12 के कैमरे में आईफोन 11 के मुकाबले कुछ इंप्रूवमेंट किए, जैसे कि आपको आईफोन 12 में नाइट मोड बेटर देखने को मिल जाता है आईफोन 11 के मुकाबले, क्योंकि आईफोन 11 में नाइट मोड एक ही कैमरे से काम करता है, लेकिन आपको आईफोन 12 में तीनों कैमरे से नाइट मोड देखने को मिल जाएगा, वो भी बेटर क्वालिटी का, क्योंकि आपको आईफोन 11 के वाइड एंगल कैमरा का अपर्चर 1.8 देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन 12 में आपको वाइड एंगल का अपर्चर 1.6 देखने को मिलता है। तो आप आईफोन 12 से ज्यादा बेटर लो लाइट फोटो खींच सकते हैं आईफोन 11 के मुकाबले। तो आपको आईफोन 12 का नाइट मोड आईफोन 11 के मुकाबले थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। तो दोनों के अपर्चर में थोड़ा डिफरेंस आ गया है, तो उस वजह से आपको और अच्छी क्वालिटी की लो लाइट फोटो देखने को मिल जाएगी यहाँ पे आईफोन 12 में। और ऐसा नहीं है कि आपको आईफोन 11 में नाइट मोड बेकार देखने को मिलता है, उसका भी बहुत अच्छा नाइट मोड है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको आईफोन 12 में देखने को मिलेगी। तो एक अच्छी बात है आईफोन 12 की। और गाइस, आईफोन 12 में देखने को मिलता है आपको A14 बायोनिक चिप, और यही आपको आईफोन 11 में देखने को मिलता है A13 बायोनिक चिप। तो A14 बायोनिक चिप A13 से ज़्यादा पावरफुल है, जो कि आपको पता है, जो कि आईफोन 12 को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाती है आईफोन 11 के मुकाबले। तो ये एक मेजर अपग्रेड मिलेगा आपको, लेकिन आपको आईफोन 11 और आईफोन 12 की परफॉर्मेंस में इतना फ़र्क पता नहीं लगेगा अगर आप नॉर्मल फ़ोन यूज़र हैं। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा वर्क करते हैं और बहुत ही ज़्यादा टास्क यूज़ करते हैं फ़ोन में, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा A14 बायोनिक चिप, जो कि आपको आईफोन 12 में देखने को मिलेगी। और गाइस, बात करें बैटरी लाइफ की, तो आपको बैटरी लाइफ जो देखने को मिलेगी वो आईफोन 12 में आईफोन 11 के मुकाबले थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, जो कि एप्पल ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है। और नेक्स्ट गाइस, आपको आईफोन 12 में 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि आपको आईफोन 11 में देखने को नहीं मिलती, लेकिन आपको आईफोन 12 में देखने को मिलती है। लेकिन आईफोन 12 सीरीज में जो इंडिया के लिए 5G है, तो वो सब 6 गीगाहर्ट्ज पे देखने को मिलता है आपको। लेकिन आपको आईफोन 12 के यूएस वर्जन में आपको वेव देखने को मिलता है, जो कि ज्यादा बेटर है सब 6 गीगाहर्ट्ज के मुकाबले। और गाइस, वैसे भी इंडिया में 5G कनेक्टिविटी अभी आई नहीं है, तो पहले इंडिया में 5G लॉन्च होगा और उसके बाद भी टाइम लगेगा पूरे इंडिया में 5G नेटवर्क पहुंचने में। तो अभी सिर्फ ये सोच के लेना कि हमें 5G नेटवर्क देखने को मिल रहा है, तो गाइस आईफोन 12 में 5G का कोई फायदा नहीं होगा अभी, क्योंकि इंडिया में भी 5G लॉन्च ही नहीं हुआ है। तो आप 5G फोन भी 4G नेटवर्क पर ही चलाएंगे, तो आपको 4G नेटवर्क तो आईफोन 11 में भी देखने को मिल जाता है। और गाइस, बात करें चार्जिंग की, तो आपको आईफोन 12 और 11 दोनों में ही वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको आईफोन 12 में मैगसेफ कनेक्टिविटी मिलेगी। जो एप्पल ने इस बार मैगसेफ चार्जर और उसकी एसेसरीज लॉन्च की है, वो आप आईफोन 12 के साथ ही यूज कर सकते हैं, आईफोन 11 के साथ यूज नहीं कर सकते। और मैगसेफ वायरलेस चार्जर में आपको 15 वॉट का आउटपुट देख, लेकिन वो सिर्फ आईफोन 12 सीरीज के लिए है। अगर आप 11 सीरीज या उससे पहले वाली कोई सीरीज यूज करते हैं, तो उसमें आपको 7.5 वॉट का आउटपुट मिलेगा, और 15 वॉट का आउटपुट सिर्फ आपको आईफोन 12 सीरीज में देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस है गाइस आईफोन 12 और 11 में। नेक्स्ट, आपको आईफोन 11 में IP68 वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिलता है, यही सेम आपको आईफोन 12 में भी देखने को मिलता है। बस आईफोन 12 में आप 6 मीटर 30 मिनट तक रख सकते हैं अपने फोन को पानी में, और यही आप आईफोन 11 में 2 मीटर 30 मिनट तक रख सकते हैं। तो आपको आईफोन 12 में आईफोन 11 के मुकाबले वाटर रेसिस्टेंस ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा।
तो बात करें गाइस आपको आईफोन 12 लेना चाहिए या आईफोन 11 के लिए जाना चाहिए। तो गाइस ये आपके बजट के ऊपर है कि आपका बजट कितना है। आईफोन 12 आपको लगभग 80,000 रुपये का देखने को मिलेगा और जब वो इंडिया में लॉन्च होगा तो उस पर HDFC कार्ड या किसी और कार्ड पे ऑफर जरूर होगा 5-6 हज़ार रुपये का। लेकिन आपको अभी आईफोन 11 अंडर 50,000 देखने को मिल रहा है, वो भी अमेजोन की सेल पर, जो कि खत्म होने वाली है। तो आपको यहाँ पर पूरे 30,000 रुपये तक का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो मैंने आपको आईफोन 12 और 11 में डिफरेंस बता दिए। अब ये आपकी चॉइस है गाइस, आप कौन सा लेना चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी करते हैं या वीडियोग्राफी करते हैं तो आपके लिए आईफोन 12 बेस्ट रहेगा, और अगर आप नॉर्मल फोटोग्राफी करते हैं या नॉर्मल वीडियोग्राफी करते हैं तो आपके लिए आईफोन 11 भी बेस्ट है। तो आपको आईफोन 11 के कैमराज भी बेस्ट देखने को मिलेंगे। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको आईफोन 11 लेना चाहिए या आईफोन 12 लेना चाहिए। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि आपकी चॉइस क्या है, आईफोन 11 या आईफोन 12। और गाइस हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।